मिडिल ईस्ट में जंग और कूटनीति साथ साथ चल रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं, जबकि अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस पूरे फ्रेमवर्क को खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या क्षेत्र युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक बड़े संघर्ष की तैयारी हो रही है। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में इजरायली एयर स्ट्राइक ने फिर दहशत फैला दी। जाबल आमेल अस्पताल के पास कई मिसाइलें दागी गईं, जिसमें कम से कम 12 लोग घायल हुए। हमले में आसपास की इमारतों और बैंक को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय अधिकारियों का आरोप है कि अस्पताल के आसपास लगातार हमले करके मेडिकल सिस्टम को डराने की कोशिश की जा रही है। इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। पिछले 4 दिनों में 63 इजरायली सैनिकों के घायल होने की बात भी सामने आई है। दूसरी तरफ लेबनान की सेना कई इलाकों में तैनाती बढ़ा रही है। अमेरिकी मध्यस्थता में प्रस्तावित सीज फायर को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे अपमानजनक बताते हुए ठुकरा दिया है। अमेरिका और इजराइल राजनीतिक तौर पर वो हासिल करना चाहते हैं जो युद्ध में नहीं कर सके। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने बातचीत का समर्थन किया है। उनका कहना है कि युद्ध से बाहर निकलने के लिए कूटनीति सबसे कम नुकसान वाला रास्ता है, लेकिन जमीनी हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में लगातार गोलाबारी जारी है और हजारों लोग अब भी विस्थापन झेल रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए सैन्य ऑपरेशन पर विचार किया था। हालांकि भारी जोखिम और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए योजना रद्द कर दी गई। अगर डील होती है तो ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात संभव है। ट्रंप के बयान ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब सैन्य दबाव और कूटनीतिक बातचीत दोनों रास्तों पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका को ताकतवर ईरान की वास्तविकता स्वीकार करनी होगी। तनाव का असर पूरी खाड़ी पर दिखाई दे रहा है। कुवैत एयरपोर्ट पर कथित ड्रोन धमाके के बाद सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ओमान के मीना अल फहल ओनियल टर्मिनल पर भी धमाके के बाद तेल लॉडिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई। हालांकि ओमान सरकार ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ईरान अब इराक के कसर बंदरगाह के जरिए व्यापार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दबाव की वजह से ईरानी तेल निर्यात में भारी गिरावट आई है। बड़े तेल टैंकरों की जगह अब छोटे जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अमेरिकी निगरानी से बचा जा सके। भारत ने भी लेबनान में यूएन शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में एक सर्बियाई सैनिक की मौत हुई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच चल रही बातचीत पर हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो एक अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर वार्ता विफल हुई तो मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। लेबनान से लेकर तेहरान और वॉशिंगटन तक बयानबाजी तेज है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और कूटनीति भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष बातचीत की मेज पर रुकेगा या फिर आने वाले दिनों में पूरा क्षेत्र एक व्यापक युद्ध की चपेट में आ जाएगा।